हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जावा में ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास सिंबल्स ही होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स या किसी भी वैल्यूज़ के दरमियान कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमने अगर एडिशन करना है तो हम किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का जो सिंबल है यानी प्लस का जो ऑपरेटर है हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास उसका जो वैल्यू होगी वो एडिशन आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास अगर दो वैल्यू है और हमने उसमें से कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है वो यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं और इन्हीं ऑपरेटर को हम यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में हम जावा में कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहला ऑपरेटर है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ है उनके दरमियान हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी है या हमारे पास वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू है उनके दरमियान कुछ ऑपरेशन हमने परफॉर्म करनी है तो हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो यूजुअली हमारे पास किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के काम आते हैं। मैथ्स में हम इक्वल टू का साइन जो यूज़ करते हैं बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है जो भी ये दोनों साइड पर है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन प्रोग्रामिंग में इस तरीके से नहीं होता। हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है यानी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू होगी हम वो उसमें डालेंगे, वो हम उसमें असाइन करेंगे। जैसे कि आप दोस्त देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, इंटीजर a और b, और यहाँ पर हम a जो वेरिएबल है उसमें 2 वैल्यू डाल रहे हैं और b हमारे पास जो वेरिएबल है हम उसमें 5 वैल्यू डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इस ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसको इक्वल ऑपरेटर नहीं कहते। हमारे पास जावा में हम जब भी इक्वलिटी को चेक करते हैं तो हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं, सिंगल इक्वल टू हम असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर है वो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। बेसिकली हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे पास एडिशन ऑपरेटर है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है। बेसिकली हम जब भी दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 5 और उसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो उसका मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा यानी हमारे पास जो 2 आएगा वो हमारे पास उसका मॉडुलस होगा। तो हम प्रोग्रामिंग में इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर हम किसी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो हम उसको प्लस प्लस यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो असाइनमेंट और प्लस ऑपरेटर है हम इन दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमने किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को ऐड करके असाइन करना है। इसी के साथ हमारे पास माइनस और असाइनमेंट ऑपरेटर हम ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन के साथ भी और मॉडुलस के साथ भी। इसके बाद हमारे पास ये जो ऑपरेटर है हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। जिस तरीके से हम यहाँ पर प्लस प्लस करके एक वैल्यू को उसमें डालते हैं यानी प्लस करते हैं, यहाँ पर हम माइनस माइनस यूज़ करके उससे एक वैल्यू को कम करते हैं। यानी हमारे पास अगर 5 है और उसको मैं प्लस प्लस करूँ तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर हमारे पास किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू 3 है और उसको मैं माइनस माइनस करूँ तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 2 आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो इसके बाद ऑपरेटर्स आते हैं वो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली कंपैरिजन के काम आते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ होती है, हम डिटरमाइन करते हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है। यानी हमारे पास अगर वो इक्वल है या इक्वल नहीं है या एक दूसरे से बड़ा है या छोटा है। इस तरीके से हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं यानी हमारे पास जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर से हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं और अगर वो दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे की इक्वल नहीं होंगी तो इस सूरत में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू होगा। यानी अगर हमारे पास एक वेरिएबल a है उसके साथ हमारे पास एक वेरिएबल b है और हम चेक कर रहे हैं कि a और b की वैल्यू सेम है कि नहीं है, तो अगर हमने यहाँ पर नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर लगाया होगा तो अगर उनकी दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी तो इस हाल में हमारे पास ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर उन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा।
इसी तरीके से हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो चेक करने के काम आते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ इक्वल है कि नहीं है। अगर हमारे पास एक वैल्यू है तो वो दूसरे से छोटी है या दूसरे से बड़ी है। हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास लेस देन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। हम चेक करते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है कि नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर है कि इक्वल है, यानी दोनों हम चेक करते हैं कि हमारे पास या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, तो तभी हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा। इसी तरीके से हमारे पास लेस देन और इक्वल भी है, या तो लेस देन होगी या इक्वल होगी तभी हमारे पास यहाँ पर ट्रू मिलेगा। इसके साथ हमारे पास जो इक्वल ऑपरेटर है और नॉट इक्वल ऑपरेटर है वो भी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स में ही आते हैं, क्योंकि उसके ज़रिए भी हम यहाँ पर रिलेशनशिप को चेक कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ इक्वल है कि इक्वल नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर्स है वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास यूजुअली बूलियन ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर है, ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है, ये हमारे पास और है, या हमारे पास नॉट ऑपरेटर हैं। यूजुअली हम इनको चेक कर रहे होते हैं, हमारे पास जो दो ऑपरेंड्स होते हैं या हमारे पास जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं हम उनको चेक कर रहे होते हैं कि वो हमारे पास सारे इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर आप लोगों को पता हो कि हमारे पास हम जब भी एंड का ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो अगर हमारे पास एक ऑपरेंड है और उसके दरमियान हम एंड लगाएंगे और हमारे पास एक दूसरा ऑपरेंड है तो हमारे पास उसकी वैल्यू तभी ट्रू आएंगी अगर वो दोनों ऑपरेंड जो होंगे वो ट्रू रिटर्न करेंगी। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम और का यूज़ करेंगे तो अगर उन दोनों में हमारे पास एक भी ऑपरेंड जो होगा अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू ही आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। अगर हमारे पास कोई ऑपरेंड है और अगर हमारे पास वो ट्रू रिटर्न कर रहे हैं और हम उसको नॉट लगा दे उसके सामने तो वो हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो हम उसके सामने अगर नॉट लगाएंगे तो वो हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोज़ में इसको डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको जो इसका आइडिया है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा।